नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं रामचरितमानस का सुंदरकांड। इसका सुरसा प्रसंग तक की व्याख्या मैं करवा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हम करेंगे मायावी राक्षस का प्रसंग। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। मायावी राक्षस प्रसंग में निशिचर एक सिंधु मुँह रही, करी माया नबुके खग गही। निशिचर यानी निशाचर कौन है? राक्षस। कौन सा राक्षस है ये? वो राक्षस जो सिंधु मुँह रही, सिंधु यानी सागर या समुद्र, मुँह यानी में रही रहता है, करी माया और ऐसी माया करता है कि नभ में उड़ने वाले जो खग हैं, पक्षी है, उनको पकड़ लेता है। जीव जंतु के जे गगन उड़ाही, जीव और जंतु जो भी गगन में उड़ान भरते हैं या उड़ते हैं, जल बिलोकी, बिलोकने का मतलब होता है देखना, तिन्हें उनकी, कै परिछाही, उनकी परछाई को, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की जो परछाई जल में गिरती है उसको देखकर उन्हें पकड़ लेता है। नभ के खग गही यानी नभ में उड़ने वाले पक्षियों को कैसे पकड़ता है? पानी में जब उनकी परछाई पड़ती है, उस परछाई को पकड़ लेता है, जिससे पक्षी भी उसके वश में हो जाता है। तो ये मायावी राक्षस है जो जल के ऊपर उड़ने वाले पक्षियों की परछाई को पकड़कर उनका भोजन बना लेता है। गही छां सक जो न उड़ाई, कि गही छां कि जिसकी छां यानी छाया को पकड़ लेता है, सो न उड़ाई वो उड़ान नहीं भर पाता। एही विधि सदा गगनचर खाई, और इसी तरीके से सदा यानी हमेशा गगन में रहने वाले पक्षियों को वो पकड़कर खा जाता है। सोछल हनुमान कह कीना, तासु कपटू कपि तुरंत ही चीना। और वही छल, सोछल यानी वही छल उसने हनुमान से भी किया, लेकिन उसके तासु यानी उसके कपट को, कपि यानी हनुमान जी ने तुरंत ही चीना अर्थात पहचान लिया। किसके छल को? जो मायावी राक्षस है। आप ये ध्यान रखें कि ये मायावी राक्षस प्रसंग है। मायावी राक्षस जो पानी में रहता है, समुद्र में रहता है, वो वहाँ उड़ने वाले पक्षियों की छाया को पकड़कर उनका भक्षण करता है या उनका भोजन बना लेता है। वही छल वो किसके साथ करता है? हनुमान जी के साथ भी करता है, लेकिन हनुमान जी उसके छल को, कपट को पहचान जाते हैं। ताही मारी मारू सुत वीरा, ताही यानी उसको, मारी मारकर, मारुसुत यानी वायुपुत्र, वीर पुत्र कौन है? हनुमान है। कि वीर वायुपुत्र जो हनुमान है, उन्होंने क्या किया? उस छल करने वाले कपट को पहचान लिया, उस राक्षस को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। वारिधि पार गयु मति धीरा, मति धीरा यानी धीर बुद्धि वाले, मति अर्थात बुद्धि, धीरा यानी धीर बुद्धि वाले जो पवन पुत्र हनुमान जी है, वो उसको मारकर वारिधि यानी समुद्र के पार गयु, समुद्र से पार चले गए, उन्होंने समुद्र को पार कर लिया। तहाँ जाई देखी बन शोभा, तहाँ यानी वहाँ पर जाकर हनुमान जी ने क्या देखा? वन की शोभा को, सुंदरता को देखा। गुंजत चंचरीक मधु लोभा, चंचरीक का मतलब क्या है? भंवरे। जो भंवरे हैं वो वहाँ गुंजार कर रहे हैं, और किसके लोभ में? वहाँ मीठे रस के लोभ में, कि फूलों पर, फूल जो है वो मधु से भरे हुए हैं, रस से, मीठे रस से भरे हुए हैं, और भंवरे उन पर गुंजार कर रहे हैं उस मधु को प्राप्त करने के लोभ में। और उस वन में क्या है? नाना तरुफल फूल सुहाए, नाना यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं जो फलों और फूलों से सुहावने लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं या शोभायमान हो रहे हैं। खग मृग वृंद देखी मन भाए, वहाँ पर जो खग है यानी पक्षी हैं, जो मृग है हिरण है, और जो वृंद है, वृंद यानी जो झुंड है, उनको देखकर वो मन को अच्छे लग रहे हैं, मन को भा रहे हैं। यानी पक्षी और मृग यानी हिरणों का जो झुंड है वो मन को सुहावना लग रहा है, उसको देखकर मन प्रसन्न हो रहा है। शैल विशाल देखी एक आगे, और हनुमान जी ने शैल यानी पर्वत, विशाल यानी बड़ा, देखी एक आगे, उन्हें सामने एक बड़ा विशाल पर्वत दिखाई दिया। तापर धाई चढ़ेहु भय तागे, त्यागे, तापर यानी उस पर, धाई, धाई यानी दौड़कर, चढ़ेहु चढ़े, चढ़ गए, भय यानी डर को, त्यागे त्याग कर,
अर्थात निर्भय होकर वो उस पहाड़ पर कूदकर चढ़ गए या भय से रहित होकर वो कूदकर पहाड़ पर चढ़ बैठे। यहाँ इन पंक्तियों में अगर देखें, भगवान शंकर और पार्वती जी आपस में बातें करते हैं हनुमान के क्रियाकलाप को देखकर। तो भगवान शंकर पार्वती जी को राम की महिमा बताते हैं कि हनुमान जो कार्य कर रहे हैं उनमें राम की भागीदारी अधिक है या ये सब राम की ही महिमा है। तो वो क्या कहते हैं, उमा ने कछु कपि के अधिकाई। उमा कौन है, पार्वती। भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं कि उमा ये कुछ भी कपि यानी वानर के लिए या हनुमान जी के लिए अधिकाई अधिक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये तो प्रभु का प्रताप है। प्रताप यानी रामचंद्र जी का ही प्रभाव है जो काल ही यानी काल को, काल क्या है, मृत्यु को खाई खा जाता है। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। और पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने किसको देखा, लंका ते ही उसको देखा। कहीं न जाई, कहा नहीं जा सकता। अति यानी बहुत बड़ी, दुर्ग विशेषी कि बहुत बड़ी दुर्गम है जिसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हनुमान जी जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़कर जो लंका देख रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। लेकिन ये जो 2 पंक्तियां हैं यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ भगवान शंकर और पार्वती जी आपस में, उमा यानी पार्वती, ये आपस में बातें कर रहे हैं हनुमान के क्रियाकलाप को देखकर। तो पार्वती को लगता है कि हनुमान बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन शंकर बताते हैं कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये हनुमान के लिए कोई ज़्यादा दुर्गम नहीं है, क्योंकि इसमें प्रताप किसका है, प्रभु राम की दया है। प्रभु राम के आशीर्वाद से वो मृत्यु को भी पार कर रहे हैं या मृत्यु का भी को खा रहे हैं या उसे नष्ट कर रहे हैं, अर्थात उससे बचकर निकल रहे हैं। आगे जब गिरी या पहाड़ पर चढ़कर वो लंका को देखते हैं तो वह बड़ी ही दुर्गम दिखाई देती है, जिसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि सुंदरकांड की आज की व्याख्या आपको समझ में आई होगी, जिसमें हमने मायावी राक्षस के प्रसंग को किया, हनुमान जी समुद्र के पार कैसे पहुँचे इसके बारे में जाना, और हनुमान जी जब लंका नगरी में पहुँचे तो वहाँ के वनों की सुंदरता का वर्णन हमने किया, और भगवान और शंकर की जो आपसी बातचीत है जहाँ पर राम की महिमा शंकर पार्वती को बताते हैं उसके बारे में जाना। आगे हम लंका नगरी का वर्णन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।